गधे और घोड़े एक ही रेस में दौड़ रहे हो, यानी पटवारी में इससे भी लो लेवल। यानी नमस्कार साथियों, बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थी कि पटवारी का पेपर इतना इजी था तो फोर्थ ग्रेड का पेपर कैसा रहेगा, क्या कोई बदलाव हो सकता है नहीं। यानी पटवारी का पेपर जो भी हम लेके आए हैं इतना इजी था कि मानो गधे और घोड़े एक ही रेस में दौड़ रहे हो। यानी पटवारी का जैसे कि किसी भी लोगों ने 6-12 महीने से या तैयारी की थी और जो 2 महीने में तैयारी देके गया था, दोनों का सेम हुआ। यानी इतनी इजी प्रश्न पूछे थे कि पूछो मत। लोगों ने पटवारी को बहुत ही सीरियस लेकर तैयारी की थी कि बहुत डीप में जाएंगे, लेकिन पेपर इतना इजी था कि बात ही नहीं बता सकते आपको। ये हमारे भाई साहब है, बड़े भाई साहब है, कुछ बताएंगे कि पेपर पटवारी का इन्होंने दिया, हमने भी दिया, कैसा रहता है और क्या पिछली बार इन्होंने दिया था तो कैसा रहा था पेपर, और इस बार दिया इन्होंने कैसा रहेगा, और फोर्थ ग्रेड का पेपर किस तरह से आ सकता है। यानी इससे भी लो लेवल का आने की संभावना है फोर्थ ग्रेड में, इससे भी लो लेवल। यानी पटवारी का जितना इजी था उससे और इजी आने की संभावना है। तो कुछ बताइए कि फोर्थ ग्रेड का पेपर हमारे जो कुछ भी रणनीति है बनाएंगी कि लोग अब क्या तैयारी करें, कैसे पढ़े, कुछ इजी आ रहा है तो सीरियस लें या नहीं लें। नहीं, देखिए पिछली बार जो मैंने दिया था एग्ज़ाम वो पटवारी का 2021 में हुआ था। उसमें 4 शिफ्ट में एग्ज़ाम लिया गया था। उसमें क्या हुआ था कि नॉमिनेशन हुआ था तो सभी पारियों में नंबर बड़े भी थे, और लोगों को क्या भर्ती जो आई थी 2019 में आई थी और 21 में जाके एग्ज़ाम हुआ था, तो लगभग लोगों को पढ़ाई करने के लिए 2 साल के आसपास का समय मिला था। और उसमें क्या हुआ फिर कि नॉमिनेशन से नंबर मैं खुद के 16 से 18 नंबर मेरे खुद के लेस हो गए थे, इस कारण से उस समय भी नहीं हो पाया था मेरा चयन। फिर इस बार देखा मैंने, इस बार अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन अभी सभी के अच्छे मार्क्स आए क्योंकि पेपर 1-1.5 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छी तैयारी के हिसाब से गए थे लोग। जिसने अच्छी तैयारी की है उसके पेपर भी अच्छा हुआ होगा, लेकिन लोगों ने क्या किया कि पेपर इजी देखकर, आज मैंने भी, आपने खुद भी दिया है तो आपको पता होगा कि पेपर इजी हमको लगता है कि यार 120 क्वेश्चन कर लिए हैं, 10-15 और कर लेते हैं तो हो जाएंगे, शायद ये इसका आंसर होगा। और हम लोगों ने क्या किया 140-145 तक कुछ लोग चले गए। मैं कुछ मित्रों से मिला था, उन्होंने 140 भी किए हैं, किसी ने 135 भी किए हैं। लेकिन जब घर आके चेक किया या फिर जो ऑफिशियल आंसर की आई नहीं, लेकिन अभी जो कोचिंग वालों ने बहुत सारे आंसर की जारी की है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन 20-20 क्वेश्चन 25-25 क्वेश्चन तक के आंसर रॉन्ग हो रहे हैं। और काट पीट के कोई 110 पे आ गया है, कोई 115 पे आ गया है, कोई 120 पे है। तो मेरिट तो अपने को पता है कि पोस्ट कम है, तो और कॉम्पिटिशन भी 3 साल में 4 साल में बड़ा है, तो ये सीधी बात है कि पिछली बार से तो कट ऑफ हाई ही जाएगी। और रही बात यह है कि इस पेपर से हमको आगे की रणनीति की, जिसका मतलब लग रहा है इसका पेपर बिगड़ गया है या फिर जो लाइन पे आ गए हैं 100 क्वेश्चन 105 क्वेश्चन, तो उनको खुद को पता होगा कि भी मुश्किल है क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा हो गया है। अब आगे हम क्या कर सकते हैं फोर्थ ग्रेड के बारे में, उसके बारे में चर्चा करते हैं कि फोर्थ ग्रेड में अपन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पेपर ईजी आएगा। इसके बारे में अपन कुछ नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी पोस्ट थी और इसका पेपर आसान आ गया, तो ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि उसका भी आसान आएगा। लेकिन अपने को पता है कि ये ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी थी तो भी इतना ईजी दिया, और अब वो 12th लेवल की है, तो 12th लेवल 10th लेवल की जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग पेपर आएगा। तो मैं सभी मित्रों से, अपने दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि जितना मेरा अनुभव है कि आप जीके जो है, सब लोग क्या जीके में पढ़ते रहते हैं पूरा दिन, जीके तो उतना जीके नहीं पढ़ना है। अपने को बेसिक जानकारी होनी चाहिए। किसी भी आप सिलेबस हाथ में उठाइए और उसके बारे में एक बार तो उसको पढ़ना ही है, लेकिन उसी के अंदर जीके के अंदर पढ़े रहेंगे आप, तो फिर आपने देखा किस प्रकार से प्रश्न आए, और जो सभी को आ रहे थे प्रश्न, कुछ एक ऐसे थे इंडिया जीके के जो कहीं मोल हिस्ट्री वहाँ से नहीं आए होंगे, बाकी लगभग जीके, आप राजस्थान जीके देखा होगा लगभग सभी को आ रहा था। कुछ एक 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी कह सकते हैं अपन। करंट अफेयर्स तो उसमें कुछ पूछा नहीं था पटवारी में, तो पटवारी में बहुत कम आए करंट अफेयर्स, आए 2-4 क्वेश्चन आए बस। करंट अफेयर्स के लगभग 10 प्रश्न आएंगे जी, फोर्थ ग्रेड में 10 प्रश्न आएंगे जी, 5 राजस्थान और 5 भारत के। तो उसमें करंट अफेयर्स में तब टाइम बिगाड़ने का समय नहीं है, समय नहीं, बस अब मंथली पढ़ते जाइए, जो भी आप बुक जो आप मेंटेन कर रहे हैं उसको पढ़ते जाइए, और राजस्थान की जो प्रमुख जो योजनाएं चलती है उसको पढ़ते रहिए, और खेल संबंधित जो करंट अफेयर्स है या ओलंपिक्स से है और बाकी कुछ जानकारी चाहिए करंट अफेयर्स की, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। जरूर। हम दोनों भाई बताए रहेंगे टेलीग्राम चैनल पर, जो भी अपडेट आती डालते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल हम कमेंट में पिन कर देंगे लिंक, उस पर जाकर देख सकते हो आप।
और इसमें आपको मेन चीज़ ध्यान देने की रहेगी एक तो संविधान रहेगा। नहीं, संविधान इसमें हाँ पटवारी में पूछा अभी। संविधान में ऐसा है कि आपको डीपली ज़्यादा नहीं पढ़ना है। संविधान में मेरा मानना है कि आप 10 प्रश्न है। परिचय जो है राजस्थान का भी जो परिचय है, मतलब संविधान अलग से कुछ नहीं होता है। मतलब पॉलिटिकल में क्या होता है कि राजस्थान से तो आएंगे आपके जितने भी आयोग वगैरह है, आरपीएससी हो गया, ये जितने भी आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, इनके अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन है, अभी कौन चल रहे हैं, या और इनकी नियुक्ति कौन करता है, कौन निकाल सकता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं जिस तरह बने थे पटवारी में। और भारत में है जो भारत का लेवल का हम पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ना है कि अपने को संविधान सभा हो गई, कुछ रोलेक्ट एक्ट हो गए, ये जो घटनाक्रम जो हुआ था, वो सब संविधान क्या हो गया, भारत का जो आधुनिक भारत का जो कह सकते हैं वो कालक्रम हम लोग को याद होना चाहिए कि किस समय क्या हुआ था। हाँ भी ये वो पूछा था एक वो दांडी मार्च वाला, दांडी मार्च, बंगाली विभाजन, इसके ऊपर डेट दे दी थी सिर्फ मार्च 1930 में कौन सा कांड हुआ था, तो लोगों को कन्फ्यूज हो गया। तो 30 में किसी ने असहयोग आंदोलन किया था, किसी ने दांडी मार्च किया था, दांडी मार्च राइट था उसमें। इससे प्रश्न पूछे गए थे। पटवारी का सिलेबस में कुछ संविधान के अच्छे थे, विज्ञान के 4-5 प्रश्न थे, विज्ञान के भी अच्छे थे विज्ञान के उसमें। तो साइंस को भी आपको हल्के में नहीं लेना है। विज्ञान में अब तो महत्वपूर्ण रूप से लेंस के बारे में जो टॉपिक होता है वो ढंग से पढ़िए। भौतिक रासायनिक परिवर्तन वाला जो टॉपिक होता है वो उसको भी अच्छे से पढ़ना है आपको। और जो अनुवंशिकी वाला जो होता है उसके अलावा अंतिम मेन जो होता है कि शरीर की जो बीमारियाँ कौन कौन सी बीमारियाँ किस किस से होती है और उनके लिए कौन कौन से टीके, कौन सी जाँच होती है, ये आपने अभी देखे होंगे बारे में। तो ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, उस ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड को पकड़ के चलना है ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन राइट कर सकें। और प्रीवियस क्वेश्चन आपने देखा होगा पटवारी में 90% प्रश्न आप देखेंगे। अगर आप कोई ऑथर बोलेगा यूट्यूब के ऊपर कि भी मेरी बुक से इतने क्वेश्चन आए, कोई बोलेगा मेरी क्वेश्चन, तो आप किसी भी बुक को उठाइए और उसमें मैंने खुद की अपने राजस्थान की 10वीं की मैंने किताब उठाई और मैंने कल ही उसका पूरा निरीक्षण किया था, देखा उसको, तो लगभग राजस्थान जीके का प्रश्न एक भी बाहर नहीं गया है। तो आप बेसिक पढ़िए, राजस्थान की 10वीं की बुक वो आती है, वो अच्छी बुक आती है, उसको पढ़िए। 9th की बुक आती है उसको पढ़िए, और साइंस की भी स्कूल लेवल चलते हैं उसको पढ़िए। और मानव शरीर से संबंधित जो पोषण और बीमारियाँ होती है वो आपको प्रमुख रूप से पढ़नी है। और इसमें बाकी रहेगा हमारे अंग्रेजी, हिंदी और गणित। जरूर। तो अंग्रेजी हिंदी का क्या कोई है आपके पास तो बता दीजिए। गणित की बात है कि गणित भी आपको बेसिक ही पढ़नी है, टॉपिक सब पढ़ने हैं एक बार, क्योंकि आधे लोगों को मैथ्स टफ लगेगी, किसी को इंग्लिश टफ लगेगी, किसी को हिंदी। तो आपको जो व्यक्ति इनको छोड़ के आएगा या फिर उसको डरेगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो उसका सिलेक्शन मैं मानता हूँ कि नहीं होने वाला। क्योंकि आप मैथ्स में अगर जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 15 प्रश्न मान लो आ रहे हैं, तो आप ऐसा टारगेट रखिए कि मैं 15 नहीं करूँगा तो 10 तो मुझे करके आना ही है। बिल्कुल छोड़ के जो आएगा वो पूरा नेगेटिव जाएगा। तो हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, किसी भी सब्जेक्ट से आपको डरना नहीं है। जो आपको अच्छे लगते हैं, इजी लगते हैं, वो चैप्टर को अच्छे से कीजिए। जो टफ लगते हैं उनको, अगर आप एग्जाम टफ आ गया तो उसको छोड़ के आ जाइए। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं कि ये पोर्शन मैंने पूरा छोड़ दिया है, ऐसा काम नहीं करना है। हिंदी, इंग्लिश और गणित तो आपको अच्छे करके ही जाना है। बाकी राजस्थान जीके और भूगोल और इतिहास का तो भी 40 प्रश्न आएंगे, वो तो लो लेवल के पूछेंगे। हवामहल का निर्माण, ऐसे प्रश्न लगातार रहते हैं, लो लेवल के पूछ रहे हैं। अभी मतलब बेसिक पूछ रहे हैं कि 12वीं पास से और 10th पास लोगों की भर्ती है, तो लो लेवल ही पूछते हैं। कोई आपके यूपीएससी के प्रश्न नहीं आएंगे इसमें डिप में जाते हैं। बाकी आ सकते हैं तो कथन वाले बेसिक से कि इसका संबंध किससे थे और कहाँ के रहने वाले थे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है उसका चयन करें, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। बाकी तो राजस्थान इतिहास और भूगोल के लो लेवल प्रश्न आएंगे। ऊपर बेसिक क्लियर कर ले आप, बाकी डीप में जाने की कोई नहीं है। जितना हो सके तो आप प्रीवियस क्वेश्चन आपके पास पढ़े हैं, पेपर पढ़े हैं, उनको देख के जाइए। और अधिक से अधिक आपके पास जो समय बचा है उसमें प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आपको जो अच्छी लगती है। और मैक्सिमम आप रिवीजन कीजिए जो आपने पढ़ा है अब तक, और जो नहीं पढ़ा है, कुछ टॉपिक भी हमने ये अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसको ज़्यादा समय मत दीजिए। जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से समय दीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से जो लगाइए। इसमें घंटे भी शायद दो घंटे हैं पेपर,
फोर्थ ग्रेड के 2 घंटे का समय मिलेगा आपको। 120 प्रश्न करने हैं। पटवारी में 3 घंटे थे, 150 प्रश्न थे, और रीजनिंग और मैथ और आपका रीजनिंग समय खा गई हमारा। रीजनिंग और मैथ्स में क्या होता है कि समय जाता है, क्योंकि क्वेश्चन कोई करता है, आप प्रश्न को कर रहे हैं तो आपका नज़रिया कुछ अलग है उस प्रश्न के लिए और मेरा नज़रिया कुछ अलग होता है, मैं किस तरह से उसका आंसर निकाल रहा हूँ कोई तो उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन इसमें 2 घंटे तो आपको अच्छे से मैनेज करना है और मैथ्स में ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। और जीके में तो अगर आपको आ रहा है तो आप टिक कर देंगे, नहीं आ रहा है तो आगे निकल जाइए ज़्यादा उस प्रश्न के ऊपर। इसमें अपना बेनिफिट ये है कि रीजनिंग नहीं है, बाकी तो रीजनिंग होता तो समय लेते हैं। गणित भी समय लेने की संभावना रहेगी, प्रश्न घुमा फिरा के देंगे तो आपको गणित को भी जल्दी जल्दी करना है और बाकी सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए पहले प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस से ही समय की बचत होगी आपकी, वहाँ एग्जाम में भी होगी। और धैर्य रखना है कि हाँ ये आ रहा ये टिक किया, ये गलत हो गया, घर पर आके गलत हो गया। हमारा भी हुआ ऐसे ही साथ में, इसलिए बता रहे हैं, बाकी तो कुछ नहीं। और इसमें हिंदी, इंग्लिश और गणित ये तीनों कंपल्सरी आपको अच्छे करने हैं।